Hello students, today we will discuss a third unit, that is human body and its needs. So our third chapter is about bones and muscles. It means हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। यानी कि हम बात करेंगे हड्डियों के बारे में और मांसपेशियों के बारे में जो हमारी बॉडी के अंदर है। The combination of bones, arm and muscles make human body to work incredibly. Bones form the body hard, strong skeletal framework, while muscles carry out different activities. यानी कि bones और muscles का जो combination है ना, वो एक साथ मिलकर ना हमें वर्क करने में हेल्प करती है। और जो हड्डियाँ हैं वो बॉडी को हार्ड और जो हमारे स्केलेटन है उसको मजबूत एक प्रॉपर फ्रेमवर्क ना प्रोवाइड कराती हैं। इट मीन्स मजबूती प्रोवाइड कराती हैं। जबकि जो मसल्स क्या हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने में हमारी हेल्प करती हैं। अब हम बात करेंगे अपनी स्केलेटन की। फर्स्टली जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटन, ठीक है ना। यानी कि स्केलेटन का मीन्स क्या होता है, कंकाल। यानी कि जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना ह्यूमन स्केलेटन की, ये वाली, तो ये जो है पूरा एक स्केलेटन दिया गया है इसमें, ठीक है ना। तो स्केलेटन में पढ़ेंगे हम द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। स्केलेटन ना एक फ्रेमवर्क है। क्या है? फ्रेमवर्क बोन्स का, जो हमें शेप जो हमें जो है जो हमें मतलब हमारी बॉडी को ना एक सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, उसको बोलते हैं स्केलेटन, ठीक है ना। और जो ये है ना हमारे प्रोटेक्ट करती है इंटरनल डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को। इट मीन्स जितने भी हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, एट्सेट्रा, इस तरीके के पार्ट्स को ये हमारे प्रोटेक्ट करती हैं। बोन्स आर द हार्ड स्ट्रक्चर made of living cells and minerals. There are 206 bones of different shapes and size in an adult human skeleton. बोन्स ना हार्ड स्ट्रक्चर है जो लिविंग सेल्स और मिनरल से मिलकर बनी है। इसके अंदर 206 बोन्स होती हैं और ये जो है डिफरेंट शेप की होती हैं, डिफरेंट साइज़ की होती हैं। ह्यूमन स्केलेटन में मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होती है वो 206 बोन्स होती हैं और ये सब डिफरेंट शेप एंड साइज़ की होती हैं। Bones have their blood supply and nerves. That is how they grow as we get older. Many bones in our body are hollow. जो bones होती है ना वो नर्व्स को कनेक्ट करती है और ब्लड को सप्लाई करती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं या बड़े हो जाते हैं उसी तरीके से ना हमारी जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, वो भी क्या होंगी, ग्रो हो जाती हैं, यानी कि वो भी बड़ी होती हैं। लेकिन जो कुछ बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं। लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी कंटेन ए जेली लाइक मटेरियल known as bone marrow. Bone marrow is the body factory for producing red blood cells and is used for storing fat. तो जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं वो क्या कंटेन करती हैं, वो जेली लाइक मटेरियल को कंटेन करती हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, बोन मैरो। यानी कि बोन मैरो होती क्या है, बोन मैरो ना बॉडी का फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल और फैट को ना अपने अंदर वो स्टोर करता है, ठीक है ना, फैट को स्टोर करता है। द मेन बोन्स दैट comprise the skeleton are the skulls, rib cage, backbone and two pair of limbs. यानी कि हमारी बॉडी की जो मेन बोन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, स्कल है, जैसे रिब केज है, बैकबोन है और जो टू पेयर ऑफ लिम्ब्स है। नाउ लेट अस नो अबाउट दीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्केलेटन इन डिटेल। यानी कि अब हम लोग ना इनको डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन कौन सी मेन जो हमने वो पढ़ी है ना उनको डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे फर्स्टली है हमारा स्कल। अब स्कल मानी तो सबको पता ही है कि खोपड़ी होती है। स्कल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द लोअर जॉ। द मूवेबल लोअर जॉ enables us to talk and eat. The upper and lower jaw contain teeth that help us कटिंग एंड च्यूइंग द फूड। यानी कि स्कल ना हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का, यानी कि बिल्कुल मजबूती वाला जो पार्ट होता है ना वो।
हार्डेस्ट पार्ट है, और ये हमारे जो ब्रेन को है प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो ब्रेन है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। स्कल में जो बोन्स होती है ना वो फिक्स्ड होती हैं, बट जो लोअर जा होती है वो हमारी मूवेबल होती है। इस लोअर जा बोन की हेल्प से ही ना हम लोग जो है, हाँ, लोअर जा होता है, इन दोनों में ही ना टीथ होते हैं, यानी कि अपर जा में और लोअर जा में। लोअर जा ना बोन की हेल्प से ही हम लोग खाना खाते हैं, इस लोअर जा की हेल्प से। और अपर और लोअर जा होता है ना, इन दोनों में ही टीथ होते हैं जो फूड को कट करने में, चबाने में हमारे हेल्प करती हैं। ठीक है ना। ये आपको स्कल की एक पिक दी गई है यहाँ पे, और इसमें बताया भी गया है कि हार्डेस्ट पार्ट है ये, और ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज रिब केज। The rib cage consists of 12 pair of ribs that curve around from the back of our body towards the front. The rib cage protects the lungs and heart. All the rib bones are connected to the upper part of the backbone. In front, ribs are connected to the breastbone called sternum. The lowest two pair of are not connected to the breastbone and are thus called floating ribs. रिब केज ना कंसिस्ट करता है 12 पेयर ऑफ रिब्स। कितने पेयर? 12 पेयर रिब्स के। ठीक है ना, कितनी रिब्स होती हैं? 12 पेयर्स। अब ये तो सबको पता ही होगा कि पेयर में क्या होता है, एक पेयर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 12 पेयर का मीन्स क्या हुआ, यानी कि 12 टू सा 24, यानी कि इसमें 24 हुए। और ये पूरा ना एक कर्व बनाती है फ्रॉम बैक टू द फ्रंट, यानी कि बैक से फ्रंट की ओर एक कर्व बनाती है। रिब केज ना हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और जो रिब्स हैं वो कनेक्ट होती है ब्रेस्ट बोन से, और जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। और आप लोग ये फिगर में भी देख सकते हैं इस चीज़ को। और जो हमारी लोवेस्ट होते हैं ना वो ब्रेस्ट बोन से जो है कनेक्ट नहीं होते। जो लोवेस्ट रिब होती हैं हमारी, 2 पेयर ऑफ आर नॉट कनेक्टेड ना, वो कनेक्ट नहीं होती है। उनको क्या बोलते हैं हम? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। और ये ना सबसे अलग होती है, किसी से भी कनेक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट इज बैकबोन। द बैकबोन supports the body and gives protection to the spinal cord. The backbone is also called the vertebral column. It is made of 33 small and hollow bones called vertebrae. These bones are arranged over each other and form a tube-like structure. It protects the delicate spinal cord and helps us to bend and turn. अब बैकबोन जो है ना वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, वो हमारी बॉडी की ओर ना हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। बैकबोन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कोलुमन। इसमें 33 स्मॉल बोन्स होती हैं, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं। ठीक है ना। और जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रे। इन स्मॉल छोटी छोटी बोन्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रे। और जो ये बोन्स हैं ये इस तरीके से अरेंज्ड होती हैं एक दूसरे के ऊपर कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि मतलब इस तरीके की एक फॉर्म करती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की, या फिर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। और ये प्रोटेक्ट किसे करते हैं? ये प्रोटेक्ट जो है हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को करते हैं, और हेल्प करती है हमारी बैंड होने में, टर्न होने में, इस चीज़ को वो हेल्प करती हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड की एक पिक दी गई है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 33 स्मॉल छोटे छोटे बोन्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर वो अरेंज है। अब हम बात करते हैं अपनी लिम्स की। लिम्स, द टू पेयर ऑफ लिम्स हैव द 4 limbs or arms and the hind limbs or legs. The arms are connected to the backbone with the help of shoulder girdle. 4 limbs means क्या होता है? आर्म्स, यानी कि हाथ वाले, जो आपको फिगर में भी दिखाया गया है। ठीक है ना। और हिंड लिम्स हैं वो हो गए हैं जो हमारे लेग्स, यानी कि ये लेग्स के लिए। ठीक है ना। अब जो आर्म्स हैं वो किससे कनेक्टेड है? वो बैकबोन से हैं। और किसकी हेल्प से हैं? वो शोल्डर गिडल की हेल्प से हैं। The thigh bone or femur is the longest bone in our body. It bears the weight of the body. यानी कि जो थाई बोन है ना वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट बोन है। सबसे बड़ी जो बोन है वो हमारी थाई बोन ही होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है ना। और ये जो ये बियर करती है हमारी बॉडी का पूरा वेट। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, फंक्शन ऑफ स्केलेटन। The skeleton provides shape and support to our body. Without the skeleton, our body system would not be able to stand.
It provides protection to our soft and delicate organs. For example, skull protects the brain, ribcage protects the heart and lungs, and the backbone protects the spinal cord. Bones, along with muscles, allow the movement of different body parts. Bones contain bone marrow, where our blood cells are prepared. ये जो हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, ये ना जो फंक्शंस होंगे इसके क्या क्या होंगे, फंक्शन मतलब होता है कार्य की क्या काम करते हैं। और बिना स्केलेटन के तो हमारी बॉडी जो है वो स्टैंड भी नहीं कर पाएंगी। और ये हमारी बॉडी को ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। जितने भी हमारे सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे भी बताया था आपको कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन, बैकबोन हो गया, एट्सेट्रा, तो ये जो है हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। जैसे स्कल किसको प्रोटेक्ट करेगी, वो ब्रेन को करेगी, रिब केज प्रोटेक्ट करेगी हार्ट और लंग्स को, और बैकबोन प्रोटेक्ट कर देती है हमारी स्पाइनल कोड को। ठीक है ना। बोन्स along with muscles allow the movement of different body parts. Bones contains bone marrow where our blood cells are prepared. बोन ना मसल्स के साथ साथ ना अलाउ करती है कि हमारी जो बॉडी में मूवमेंट हो, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक का मूवमेंट हो। और बोन्स जो कंटेन करती है वो बोन मैरो, यानी कि जहाँ पर ब्लड सेल्स जो है प्रोड्यूस होती है। और ब्लड सेल कौन सी प्रोड्यूस होती है, यानी कि वो रेड ब्लड सेल वो जो है प्रोड्यूस होती है।